गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। देखिए, किसी के पास में बच्चों का शोर आ रहा है, उसे अपना मोबाइल की आवाज़ नहीं खोलनी चाहिए। वो तो समझ रहा है मैं कीर्तन कर रहा हूँ, उसको ये नहीं पता उसकी आवाज़ से बाकी सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर किसी के पास भी ऐसा है, अपने मन ही मन कीर्तन करो, मुख से बोलो, स्पीकर बंद करके बोलो। तो उद्धव जी के बारे में, अब उद्धव जी में क्या विशेषता बताऊं आपको। भगवान भी ऐसे ही किसी को नहीं भेज रहे हैं। 5 वर्ष के जब उद्धव जी थे, ध्यान से सुनो, एक दिन आंख बंद करके बैठे हुए थे, 5 वर्ष का बालक। मैया आई कि लाला चलो कलेवा कर लो, तो बोले कि ना, अभी कलेवा नहीं करूंगा। कि क्यों? अभी मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूं। उस समय तो वहां पर कृष्ण थे भी नहीं, सोचिएगा, उस समय तो कृष्ण वहां पर थे भी नहीं, लेकिन उनकी लीलाएं पहुंच गईं। ब्रज में जो भगवान करते थे वो सारे ब्रज में फैल जाती थी बातें कि एक ऐसा बालक नंद का, और गोपियां उनसे कैसा प्रेम करती हैं। कहते हैं 5 बरस के वो इतने प्रेमी कि खाना मंजूर नहीं, कृष्ण की पूजा करना मंजूर है। सोचिएगा, वो वही खाते जो कृष्ण खाते, पहनते भी वही थे जो पीताम्बर कृष्ण का उतरा हुआ होता, उच्छिष्ट भोजन होता, बैठते कृष्ण के साथ, सोते कृष्ण के साथ। जब कृष्ण के बहुत विवाह हो गए, ध्यान से सुनो, जब भगवान श्री कृष्ण के बहुत विवाह हो गए तो रनिवास में भी उद्धव जी का वैसा ही प्रवेश था जैसे कृष्ण का था। वो भी देखने लगे, सांवरे सांवरे और पीताम्बरधारी। कृष्ण के अंत में विचार किया, भगवान ने सोचा अंत में ये बात भागवत में आई है कि मेरे ज्ञान की रक्षा कैसे होगी। भगवान ने सोचा मेरे ज्ञान की रक्षा कैसे होगी, तो बोले कि ज्ञान की रक्षा तभी होगी जब उद्धव जी रहेंगे। उद्धव जी मुझसे जरा भी कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? कि विश्व में उन्होंने कोई रस ही नहीं था। उद्धव जी अपने घर जाते ही नहीं थे, उनका अपने माँ बाप में प्रेम ही नहीं था, किसी चीज में कम नहीं। इंद्रियों ने कभी उद्धव जी को अपने नीचे रौंदा नहीं। जैसे आप और हम सब लोग मन और इंद्रियों के गुलाम हैं। बुरा मत मानिएगा, शब्द बोलने पड़ते हैं, मैं अपने सहित बोल रहा हूं। सब इंद्रियों के, मन के गुलाम हैं। और उद्धव जी इंद्रियों के गुलाम नहीं थे, किसी विषय के अधीन नहीं थे। भगवान कहते हैं जो अपने जीवन में कभी विषयों के अधीन नहीं हुआ वो मुझसे कम नहीं है। ये देखिए भगवान कितना बड़ा कंपैरिजन जीव का कर रहे हैं। जो विषयों के अधीन नहीं, क्या मतलब? सेवन करते हैं, इंद्रियों का सेवन करते हैं, लेकिन इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं। परिवार में रहते हैं
लेकिन ममता मोह आसक्ति के गुलाम नहीं है। धन कमाते हैं लेकिन धन के गुलाम नहीं है। भगवान कहते हैं वो प्रभु है, वो ईश्वर है। उन्होंने उद्धव जी का वर्णन प्रारंभ करते हैं। उद्धव जी कैसे जाति में उनका कितना आदर वो बताते हैं। इसका पाठ कहीं कहीं ऐसा होता है। यदुवंशी कामवर्षी वृष्णि उसे कहते हैं जिसके पास कोई मांगने जाए तो उदार होवे उस पर, कि वर्षा कर दे धन की। जो वर्षा करे उसका नाम बरसने वाला। उनके दरवाजे पर जाकर याचक कभी खाली हाथ लौटा नहीं। आप सोचिएगा, यानी उद्धव जी के पास कोई भी गया, उद्धव जी ने उसको वापस नहीं लौटाया। ऐसे आदमी को भेजना चाहिए जिसमें योग्यता हो। भगवान ब्रज के अंदर उद्धव जी को क्यों भेज रहे हैं? उनको पता है इसमें योग्यता है। कैसी कुलीनता हो, खानदानी आदमी हो और अपने खानदान में भी जिसका आदर हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका दूर दूर तक बहुत आदर होता है, परंतु अपने घर में उनका आदर नहीं होता। अपने घर में आदर नहीं होता, बाहर उनका बहुत आदर होता है। तो उद्धव जी विश्वसनीय विश्वास पात्र व्यक्ति थे। आप देखिएगा, जिस समय राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण के नाना जी जब राज्य कर रहे थे तो वो भी उद्धव जी से सलाह करते थे राज्य के संबंध में। उनका अपने वंश में बड़ा भारी आदर है। अपने आचरण से, अपने भाषण से, अपनी वेशभूषा से उनका आदर है। तो कहने का तात्पर्य, भगवान के बहुत सारे गुण, वो क्या, उनका आचरण ऐसा, थोड़ा बोलें, सार सार बोलें और मीठा बोलें। वो जानते थे राज्य में कोई सलाहकार हो और उसे अहंकार ना आए, बड़ी छोटी बात, बड़ी विचित्र बात है। ये भगवान का पहला गुण कि प्रेमी पर बरस जाना, तेरा तुझको अर्पण कर देना। भगवान जैसे अपने भक्तों पर बरस पड़ते हैं। कैसे बरस पड़ते हैं? रोने लगते हैं। भक्तों के लिए भगवान रोता है। आप और हम लोग तो भिक्षा मांगते हैं भगवान से, प्रेम नहीं करते। प्रेम में मांगना याद ही नहीं आता। प्रेम ऐसी चीज है, वहां मंगता नहीं बन सकता जीव। जो मांगे, किसी गुरु ने कहा कि मांगना नहीं, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। तो एक स्त्री थी, किसी संत से सुन लिया, उसने क्या करा, कोई नहीं बिहारी जी हम मुख से नहीं बोलेंगे, एक लेटर लिख कर ले गई और उसमें अपनी जा करके शायद 4 ही बात मांगती और 40 बात लिख करके ले गई। आप ये करना, आप ये करना, आप ये करना। अब वहां लोग जहां पर दान पात्र में कैश डालते हैं, वहां पर उसने वो पत्र डाल दिया। कारण है, जब तक ज्ञान नहीं, अंदर से मंगतापना नहीं जाता, अंदर से भिखारीपना नहीं जाता। आप देखो, छोटी सी चर्चा करने से समझ लेते हैं। अभी एक लीला के माध्यम से आपने समझ लिया
कि एक स्त्री रात भर खड़ी रही तो उसको सम्राट ने इतना कुछ दिया। सम्राट माने भगवान। अब दूसरा भी वही नौटंकी कर रहा है। आज आपने देखा मंदिर मस्जिदों में यही हो रहा है। तीन शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य की समग्र चेतना, जीवों की समग्र चेतना इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आप और हम लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो तीन शब्द क्या हैं? विवेक, बुद्धि और वृत्ति। विवेक से क्या करते हैं? श्रेष्ठतम चलते हैं। और बुद्धि से जो मध्य में है, और वृत्ति चेतना की निम्नतम स्थिति है। वृत्ति जो है पाश्विक है, बुद्धि मानवीय है और विवेक दिव्य है। और आप और हम लोगों ने बहुत बार सुना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। तो आपके मन की वृत्ति ये पाश्विक है, आपकी बुद्धि सांसारिक है और विवेक दिव्य है। विवेक किसका होता है? जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, जिसे ये पता चल जाता है ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है, बाकी सब यहीं रखा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। अब विवेक जिस दिन जाग जाए, ये सत्संग में जागता है। अब ये सत्संग का भी अर्थ बहुत बार आपसे निवेदन किया गया। सत्य सत्य सत्संग। पहले आत्मज्ञान होना, फिर किसी गुरु के संत में उनका संग करना, मन बुद्धि को उनके मन बुद्धि में मिला देना, यानी उनकी बातों को जीवन में उतार लेना। खाली ये कहने से बात नहीं बनती कि हम आपकी शरणागति में हैं, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए, पत्नी पति के घर जाकर के उसके समग्र को अपना मान लेती है, सरेंडर कर देती है। इस मामले में पुरुष अधूरे हैं। पुरुष के अंदर अहंकार भरा हुआ होता है। स्त्री मनी प्लांट बेल की तरह होती है, वो नम्र है, झुक जाती है, उसी पर फल लगा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, ये जो वृत्ति है, हमारी सोच है, सहज और अंधी है, वो निद्रा है, वो अचेतन का जगत है। एक चेतन का जगत होता है जिसमें भगवान की प्राप्ति की बात होती है। एक अचेतन, ये जो आप और हम लोग अपना पर्सनल मनोमयी संसार बना लेते हैं, ये चेतन जगत नहीं है। कई बार निवेदन हुआ आपसे कि भगवान का संसार हमें दुख नहीं देता, हमारे मन का संसार हमें दुख देता है। क्यों? हमारा अपमान कहाँ होता है, हमारी बड़ाई कहाँ होती है? आप बताइए। जहां हमने अपनापन किया तो वो संसार दुख देता है। वो अचेतन का जगत है, वो आत्मा का जगत नहीं है, वो बुद्धि का जगत है। वहां ना शुभ है ना अशुभ है, कोई भेद वहां नहीं। इससे कोई संघर्ष भी नहीं। सच्ची बात बोल दूं, वो अंधी वासनाओं का सहज प्रवाह है।
हम अपने मन के इस कदर गुलाम हो चुके हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, अब जो होगा देखा जाएगा। भगवान भी आकर के कहें, संत महात्मा की तो छोड़ दो, कितने ही वेद शास्त्र पुराण कहें, हम करेंगे वही जो हमारा मन कहेगा, हम मन के गुलाम हैं। ये वृत्ति है हमारी। बुद्धि ना निद्रा है ना जागरण है। बुद्धि में ना तो सब कुछ जागा है ना सब कुछ मिटा है, वो अर्ध मूर्छा में रहती है। कभी भगवान के मंदिर में जाकर के वहां नौटंकी करेगी, कभी अपने मन की वृत्तियों पर, अपनी इंद्रियों की वृत्ति पर गलत डिसीजन लेगी। ये वृत्ति और विवेक के बीच संक्रमण है, समझ लीजिएगा। ये सबसे बड़ा रोग है बुद्धि के अंदर। हमारी सबकी, जिसे आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा, उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। वो बुद्धि के कटोरे में शब्दों को तोलता है, समझता है। ऐसा समझिएगा, वो दहलीज है। दहलीज माने उसमें एक अंश चैतन्य हो गया, लेकिन शेष अचेतन है। ड्योढ़ी से पार जाता है तो भगवान है, इधर अपना संसार है। ये बुद्धि है। लेकिन उधर जाता है मांगने के लिए, वापस आ जाता है अपने संसार में। ये बहुत बड़ी विकराल कमी है हम लोगों के अंदर। बुद्धि में ही शुभ अशुभ का जन्म है, वासना भी, विचार भी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, विवेक पूर्ण जागृति। विवेक का मतलब क्या है? पूर्ण जागृति। ये सत्संग से नसीब होता है। ये सत्संग से, मगर सुनने से नहीं, संग करने से होता है, समर्पण करने से होता है, अपने जीवन में उतारने से होता है। पूर्ण जागृति क्या मतलब? शरीर बीमार है, अरे तो पता तो यार मरेगा, इसमें क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? नौका का भव सागर पार जाने के लिए इस्तेमाल करना था। अब मुझे आत्मज्ञान हो गया, भगवान से प्रेम हो गया, कल का मरता आज मरे, क्या फर्क पड़ता है? अब हर आदमी ये सोचे मैं तो 100 साल का होके मरूं। ये पॉसिबल नहीं है। अब आप सब लोग समझ लें इस चीज को। विवेक का मतलब पूर्ण जागृति। वो शुद्ध चैतन्य, वो केवल प्रकाश है। वहां भी कोई संघर्ष नहीं है, वो भी सहज है। वो शुभ का, सत का, सौंदर्य का सहज प्रवाह है। वृत्ति भी सहज है। देखो, मन अपने आप विचार सहज आते हैं, विवेक भी सहज है। वृत्ति अंधी है, सहसा विवेक जगा हुआ है। हमारी जो विचार हैं वो अंधे हैं, सोए हुए हैं, और विवेक जागा हुआ। ऐसा समझ लीजिएगा, एक मोह निशा रात्रि में सोया हुआ है तो स्त्री पुरुष, है तो स्त्री पुरुष, लेकिन सोया हुआ है। नहीं, जागा हुआ नजर आ रहा है। ये जागा हुआ नहीं, विवेक नहीं जागा, आत्मज्ञान नहीं हुआ। विवेक आगे ले जाता है और आपके विचार पीछे ले जाते हैं। मतलब सतह कुछ और तलहटी कुछ, यही खिंचाव है। पशु में डूबने का आकर्षण, प्रभु में उठने की चुनौती, उसमें दोनों एक साथ हैं। इस चुनौती से डरकर जो पशु में डूबने का प्रयास करते हैं,
वो भ्रांति में है। जो अंश चैतन्य हो गया अब वो अचेतन नहीं हो सकता। एक बार आत्मज्ञान होने के बाद आपको जड़ कोई नहीं बता सकता। आपका एक बार विवेक जाग जाए, अब उस दीपक को बुझाया नहीं जा सकता। लाख लोग आपसे ममता मोह आसक्ति करें, आत्म जागृति, स्वयं प्रकाश, अंतःकरण का शुद्ध हो जाना, भगवत प्राप्ति का साक्षात्कार होने लगना, फिर कौन व्यक्ति लाखों करोड़ों अरबों रुपए की तरफ जाता है? कौन माया के जंजाल में फंसना चाहता है? इसलिए हमको जाग कर होश में विवेक के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करना होगा। ये छोटी छोटी चर्चाएं मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं, जब उद्धव जी ब्रज में चले जाएंगे और आपको और हमको वो टीस पैदा हो जाएगी, तो वहां से ये बातें मन बुद्धि की अच्छी नहीं लगेंगी। अब आप देखो, हमको अभी संसार की बातें कितनी अच्छी लगती हैं। जैसे आपके मुंह में कोई ऐसी चीज दे दे उल्टी हो जाए, ऐसे संतों को, भक्तों को सांसारिक चर्चाएं उल्टी के समान होती हैं कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। उन्हें संसार की इससे वैराग्य हो जाता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय